द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पूर्वी तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। पूर्वी तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। पूर्वी तट भारत के बंगाल की खाड़ी के किनारे विस्तृत तटीय प्रदेश है। यह मुख्यतः पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है तथा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। पूर्वी तट सामान्यतः पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा और समतल है। इसका प्रमुख कारण पूर्वी घाट की असतत प्रकृति तथा समुद्र से उनकी अपेक्षाकृत अधिक दूरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों द्वारा लंबे समय तक किए गए निक्षेपण ने पूर्वी तट के विस्तृत जलोढ़ और डेल्टाई मैदानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी तट की ढाल सामान्यतः मंद है। नदियां समुद्र के निकट पहुंचकर अपनी गति खोती हैं और बड़ी मात्रा में अवसाद जमा करती हैं। अधिक निक्षेपण के कारण पूर्वी तट को भारत का प्रमुख डेल्टा प्रधान तट माना जाता है। भौगोलिक रूप से पूर्वी तट को विभिन्न क्षेत्रीय भागों में समझा जाता है। इनमें उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी सरकार तट का संबंध मुख्यतः आंध्र प्रदेश के तटीय भाग से है। ऐतिहासिक रूप से नॉर्दर्न सर्काल शब्द का प्रयोग बंगाल की खाड़ी के किनारे उत्तरी आंध्र और आसपास के तटीय जिलों के लिए किया गया। उत्तरी सरकार तट के उत्तर में उड़ीसा का तटीय मैदान स्थित है, जबकि दक्षिण की ओर यह कृष्णा डेल्टा क्षेत्र तक विस्तृत तटीय भूदृश्य से जुड़ता है। उत्तरी सरकार तट पर पूर्वी घाट कई स्थानों पर समुद्र के अपेक्षाकृत निकट आते हैं, लेकिन बड़ी नदियों की घाटियों और डेल्टाओं के आसपास व्यापक मैदानी क्षेत्र विकसित हैं। गोदावरी और कृष्णा इस तटीय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। दोनों नदियों ने विशाल मात्रा में जलोढ़ जमा करके विस्तृत और उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण किया है। गोदावरी डेल्टा अनेक वितरिकाओं में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। नदी निक्षेपों के कारण यहां अत्यंत उपजाऊ निम्न मैदान विकसित हुआ है। कृष्णा डेल्टा भी व्यापक जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। नहर सिंचाई और समतल भूमि ने इस क्षेत्र में सघन कृषि को प्रोत्साहित किया है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा क्षेत्रों में धान प्रमुख फसल है। पर्याप्त जल और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण ये दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा डेल्टाओं के बीच कोलेरू झील स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक मीठे पानी की झील और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के निकट पुलिकट झील स्थित है। यह एक खारे पानी की तटीय लैगून है, जिसे श्रीहरिकोटा की लंबी अवरोधक पट्टी बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। विशाखापत्तनम पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आसपास की पहाड़ी स्थलाकृति और तटीय विन्यास ने यहां बंदरगाह विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की हैं। पूर्वी तट के कई अन्य बंदरगाह खुले समुद्री तट या कृत्रिम रूप से विकसित हार्बर सुविधाओं पर निर्भर हैं, क्योंकि निक्षेपात्मक तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अपेक्षाकृत कम है। कोरोमंडल तट मुख्यतः तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से संबंधित है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर विस्तृत महत्वपूर्ण तटीय प्रदेश है। कोरोमंडल तट अपेक्षाकृत चौड़ा, निम्न और समतल है। नदी निक्षेपण और समुद्री प्रक्रियाओं ने इसके वर्तमान भूदृश्य को विकसित किया है। कावेरी नदी कोरोमंडल क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है। इसके निक्षेपों से विकसित कावेरी डेल्टा तमिलनाडु के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में शामिल है। कावेरी डेल्टा में नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित होती है। इससे सिंचाई और गहन कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई हैं। कावेरी डेल्टा को तमिलनाडु का महत्वपूर्ण धान उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। लंबे समय से विकसित सिंचाई व्यवस्था इसकी कृषि का प्रमुख आधार रही है। कोरोमंडल तट की सबसे विशिष्ट जलवायवीय विशेषता उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त वर्षा है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु का ये तट पश्चिमी घाट के वर्षा छाया प्रभाव और मानसूनी पवनों की दिशा के कारण अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त करता है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर महत्वपूर्ण वर्षा करती हैं। इस कारण तमिलनाडु के वार्षिक वर्षा चक्र में अक्टूबर और नवंबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण महीने हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भी कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट की वर्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित करते हैं। पूर्वी तट की निम्न और समतल स्थलाकृति इसे चक्रवात, तूफानी ज्वार और तटीय बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती है।
गोदावरी और कृष्णा जैसे डेल्टाई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानी ज्वार समुद्री जल को स्थल के अंदर तक पहुंचा सकता है। इससे कृषि भूमि और मीठे जल स्रोतों में लवणता बढ़ सकती है। चेन्नई कोरोमंडल तट का सबसे महत्वपूर्ण महानगरीय और बंदरगाह केंद्र है। चेन्नई बंदरगाह मुख्यतः कृत्रिम रूप से विकसित बंदरगाह है। चेन्नई के उत्तर में एन्नोर क्षेत्र का कामराजर बंदरगाह तथा दक्षिण में अन्य तटीय सुविधाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक और समुद्री परिवहन महत्व को बढ़ाती हैं। पूर्वी तट के समुद्र तटों, लैगूनों, मुहानों, मैंग्रोव और तटीय आर्द्रभूमियों में विविध पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टा का कोरिंगा क्षेत्र महत्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। मैंग्रोव चक्रवातीय लहरों के प्रभाव को कम करने और तटीय जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं। कोरोमंडल तट पर समुद्री कछुओं सहित विभिन्न तटीय जीवों के महत्वपूर्ण आवास पाए जाते हैं। तटीय निर्माण और प्रकाश प्रदूषण ऐसे संवेदनशील आवासों को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वी तट पर तटीय अपरदन और निक्षेपण दोनों सक्रिय प्रक्रियाएं हैं। नदी द्वारा आने वाली तलछट, समुद्री धाराएं, तरंगे और मानव निर्मित संरचनाएं तटरेखा में परिवर्तन करती रहती हैं। बांधों में नदी तलछट के रुकने से कुछ तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों तक पहुंचने वाली अवसाद मात्रा कम हो सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर तटीय अपरदन की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। समुद्र स्तर में वृद्धि विशेष रूप से निम्न डेल्टाई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालीन चुनौती है। तटीय बाढ़, लवणीय जल प्रवेश और तटरेखा परिवर्तन इसके संभावित प्रभाव हैं। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट दोनों पूर्वी तटीय मैदान के भाग हैं, लेकिन उनके नदी तंत्र और वर्षा प्रतिरूप में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदी प्रणालियों के डेल्टा प्रमुख हैं, जबकि कोरोमंडल तट पर कावेरी डेल्टा और उत्तर पूर्व मानसून का प्रभाव विशेष महत्व रखता है। परीक्षा की दृष्टि से उत्तरी सरकार तट को आंध्र प्रदेश, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, कोलेरू, विशाखापत्तनम और व्यापक जलोढ़ मैदानों से जोड़कर समझना उपयोगी है। कोरोमंडल तट को तमिलनाडु, कावेरी डेल्टा, पुलिकट झील, चेन्नई, उत्तर पूर्व मानसून और चक्रवातीय संवेदनशीलता से जोड़कर समझना चाहिए। मानचित्र आधारित अध्ययन में उत्तर से दक्षिण की ओर ओडिशा तट, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कोलेरू झील, पुलिकट झील, चेन्नई और कावेरी डेल्टा की स्थिति को समझना पूर्वी तट की भौगोलिक संरचना को स्पष्ट करता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।